जय हिंद दोस्तों। आज का थर्ड लेक्चर है हमारा आर्ट एंड कल्चर का। और अगर आपको ये चकाचौंध देख करके अगर आप लेक्चर को काटने वाले हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, भूल होगी। ज़्यादातर बेहतरीन चीज़ें शान शौकत और ढंग ढोंग तमाशे के साथ नहीं मिलती हैं। अगर आप जो है इसको कुछ समय देख लेंगे तो फिर जो है आप शायद ना छोड़ें। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं एंशिएंट और मेडिवल आपको पढ़ा के आया हूँ, और उसको सर्वप्रथम आप देखें तब इस पे आएँ। और आर्ट एंड कल्चर का ये थर्ड लेक्चर है, और आज के लेक्चर में हम स्तूपा आर्किटेक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की लेक्चर को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्तूपा। दरअसल वाक्य के लिए वर्ड आया कहाँ से, मतलब ये कहाँ से स्तूपा सिस्टम ये कहाँ से आया। यूपीएससी इस पे पूछ भी चुकी है क्वेश्चन, मैं आपको बता दूँ फॉर एग्जांपल। दोस्तों स्तूपा जो है ये आपको जो है ऋग्वेदा में जो है मेंशन आपको मिलेगा। और स्तूपा का मीनिंग दोस्तों संस्कृत में हीप, ठीक है, और थूपा इसको पाली में कहते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद में जो है इसका मेंशन मिलता है। और ऋग्वेद में जो यज्ञ नहीं होता है तो यज्ञ से जो फायर निकलती है इसे, ठीक है, तो उसको जो है वहाँ पे यज्ञ से जो फायर निकल रही है उसको कहा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये जो है गौतम बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, पॉपुलैरिटी यहाँ से मिली, अशोका ने दिलाई, ठीक है, लेकिन ये वैदिक पीरियड से ही जो है इसका जानकारी मिलता है। दोस्तों वैदिक स्तूपा की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता था वैदिक टाइम में स्तूपा कैसे, मतलब उसमें क्या होता था कि कोई महान आदमी जब उसका बरियल होता था, बरियल वाली जो साइट होती थी उसके ऊपर एक बैम्बू से लकड़ी का स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, ठीक है। और कई बार एसएस जो रेलिक्स होती थी उसके ऊपर बना दिया जाता था और उसी को स्तूपा कह दिया जाता था, ठीक। अब दोस्तों बुद्धिस्ट स्तूपा की बात कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों महापरिनिर्वाण जैसे ही जो है बुद्धा का हुआ, उनकी लास्ट विश थी, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और कुशीनगर में जो है गौतम बुद्धा का जो है डेथ हो गई थी, ठीक है। और उनको बताया जाता है कि वहीं पे जो है एक राइस के मतलब जब इनकी डेथ हुई थी तो इनकी इच्छा थी कि कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, तो इनकी जब डेथ हो गई तो बहुत से राजा जो है वहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है, कि बुद्धा की एसएस राख को कौन लेकर के जाएगा, ठीक है। तो इस घटना को कुशीनगर सीज कहा जाता है, कि कुशीनगर को सीज कर दिया सभी ने, ठीक है। तो बुद्धा की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने कुछ शब्द कहे थे, वो भी आपको सुनने चाहिए। लाइफ इज इम्परमानेंट, यानी कि लाइफ जो है इम्परमानेंट है। हालांकि इस पर मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ अपने एंशिएंट हिस्ट्री जब मैंने पढ़ाई थी तो उस पर मैंने डिटेल में बात की थी इस पर फिलॉसफी को लेकर के, और उसको अगर देखेंगे जा करके तो आपको और अच्छे समझ आएगा। तो बुद्धा ने कहा था लाइफ इज इम्परमानेंट, यानी कि लाइफ जो है परमानेंट नहीं है, ठीक है, कि लाइफ जो है परमानेंट नहीं है। लाइफ कैसी है, इम्परमानेंट है, ठीक है। यानी कि जो जीवन है वो जो है दुख का कारण है, नहीं, जीवन जो है दुखमय है, ठीक है। और इग्नोरेंस ही जो है सबका कारण है, अज्ञान तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ पे हर चीज़ जो है तुम्हारी छूटेगी और तुम जो भी ये चीज़ों को परमानेंट मान लेते हो, धन दौलत लड़का बच्चा, बस यही तुम्हारी दिक्कत की कारण है, सबसे बड़ी दुख का कारण है। तो बुद्धा कह रहे हैं कि लाइफ इज इम्परमानेंट, वर्क डिलीजेंटली फॉर सैल्वेशन, यानी कि हमें जो है परिश्रम पूर्वक सैल्वेशन यानी कि निर्वाण की ओर जो है लगे रहना चाहिए। अभी निर्वाण क्या है, निर्वाण का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को जो है त्याग दें, आपकी कोई इच्छा ही ना रहे। चलिए आगे बढ़िए। निर्वाण का मतलब ये नहीं होता कि मर जाओगे तब ही बनोगे जाकर के, नहीं, जीते जी भी आप जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। और
उसमें भी जो है 2 प्रकार के निर्माण होते हैं, ये मैंने उसमें आपको पढ़ाया है लेक्चर में फ़िलहाल। अब दोस्तों जब ये स्तूपा जो इनकी रेलिक्स थी, वो जो है 9 जगह पे जो है रेलिक्स, मतलब 9 नहीं 8 जगह पे इनकी रेलिक्स हैं, रेलिक्स ठीक। और 9वें जगह पे जो है जो इनका पार्ट था जिसमें ये रेलिक्स रखी गई थी, उसको जो है 9th मान लिया जाता है। तो एक एक करके जो है सब देख लीजिए। अजातशत्रु के द्वारा मगध में, ठीक है, स्तूपा बनवाया गया। लिच्छावी वैशाली, शाक्य कपिलवस्तु, अल्लाकप्पा बुल्लासा, कोलियास, ये कोलियास मान ले गए रामग्राम, ठीक है। इसको कोई अनटच आज तक किस लिए नहीं कर पाया रामग्राम वाला, उसके पीछे कारण है वहाँ पे नागा लोग रहते थे, इवन अशोका भी नहीं कर पाया था इसको टच, ठीक है। तो मुख्यतः ये जो गौतम बुद्ध जी की जो अस्थियाँ थी, उनसे जो है 9 स्तूपा शुरुआत में बने, ठीक है, जिसमें से एक तो ये बर्तन वाला है, ठीक है, पाट का है, 8 मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो है सब अपना अपना मान लेगा थोड़ा थोड़ा, और सब ने जो है स्तूपा बनवाया जा करके। उसके बाद आपको पता है कि अशोक आते हैं, और अशोक जो है करीब करीब 84,000 स्तूपा, ये जो स्तूपा थे ना ये वाले, इन्हीं को दोबारा वो खुदवाते हैं, इसको नहीं खुदवा पाते हैं रामग्राम वाला, और फिर ये उसके 84,000 स्तूपा और बनवाते हैं, 84,000, और ये रामग्राम का नहीं खोल पाते हैं, ठीक है। और स्तूपा की आर्ट को जो है इन्होंने ग्लोबली तिब्बत, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया पहुंची जा करके। दोस्तों स्तूपा के कुछ लोकल नाम आप देख लीजिए, जैसे चौर्टन तिब्बत में कहते हैं, डगोबा श्रीलंका में कहते हैं, जेदी साउथ ईस्ट एशिया, पगोड़ा जापान में। अब दोस्तों बुद्धिस्ट स्तूपा कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कुछ होते हैं रेलिक्स, ठीक है, जिसमें बुद्धा की बॉडी पार्ट होंगे वो रेलिक्स स्तूपा होते हैं, जैसे सांची, रामग्राम। कुछ होते हैं ऑब्जेक्ट स्तूपा, उसमें दोस्तों जैसे मान लीजिए कि मेरी मान लीजिए एक अंगूठी थी, ठीक है, तो अंगूठी पे अगर स्तूपा बन गया तो वो ऑब्जेक्ट स्तूपा हो गया, ठीक है, जैसे केसरिया स्तूपा इसी का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है कमेमोरेटिव स्तूपा, ये होता है इवेंट वाला, जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध को जो है सारनाथ में पहला उपदेश दिया, ठीक है, तो वो एक इवेंट है, तो वो भी स्तूपा बन सकता है, सारनाथ जैसे इसका एग्जाम्पल है। सिंबॉलिक भी हो सकता है, समझ रहे, जैसे मान लीजिए जो है बुद्धा की स्पिरिचुअल प्रेजेंस कहीं, जैसे मान लीजिए अमरावती में है, तो स्पिरिचुअल प्रेजेंस के आधार पर अमरावती बना दिया। वोटिव स्तूपा भी हो सकता है। वोटिव का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए जो है जैसे मान लीजिए मैं जाऊँ और एक स्तूपा बनाकर चला आऊँ, और बस बन गया स्तूपा, ये हो गया वोटिव स्तूपा, जैसे बोध गया स्तूपा। अब दोस्तों स्तूपा का कुछ आर्किटेक्चर आप समझ लीजिए। है कहीं स्तूपा, चलिए स्तूपा का आर्किटेक्चर। दोस्तों स्तूपा के कुछ आर्किटेक्चर में जो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडा। दोस्तों जो ये ऐसे होता है ना, इसको अंडा कहते हैं। हर्मिका क्या होती है, तो हर्मिका दोस्तों जो है इसी अंडा के ऊपर जो है एक ऐसे रखी होती है, ठीक है, इसको हर्मिका कहते हैं, और ये निर्माण के जोन को जो है दर्शाती है, ठीक है। और जो ये अंडा होता है, ठीक है, ये दिखलाता है रिबर्थ को, ठीक है। और यष्टि इसके ऊपर दोस्तों जो है यष्टि टाइप की इसी होती है, ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस यष्टि, ठीक है। और ये जो है इसमें जो है 3 ज्वेल्स जो बुद्धिज़्म के हैं, आप बताइए कमेंट करके, मैंने पढ़ाया था एंशिएंट मेडिवल उसमें, तो वो जो है यहीं पे इसको यष्टि में जो है, और ये यष्टि जो है आपका मतलब कनेक्शन जोड़ती है आसमान से। और मेदी दोस्तों जो है ये सर्कुलेटरी जो पाथ होता है आसपास का, नहीं, उसको मेदी कहते हैं। और प्रदक्षिणा पथ ये जो चलने वाली प्रदक्षिणा पथ हो गया। वेदिका दोस्तों जो है ये रेलिंग होती है, ये जो रेलिंग होती है ना, इसको वेदिका। तोरण जो है ये जो गेट होता है, ये जो आसपास 4 गेट होते हैं ना, उसको तोरण कहते हैं, दरवाजे। सोपान जो है ये जो जीना की जो स्टेयर इसी ऊपर जाती है ना, उसको सोपान कहते हैं।
मतलब ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे जो है स्पेशल टाइप्स आप देख लीजिए कुछ, जैसे काल चक्र स्तूपा। तो ये दोस्तों काल चक्र तंत्र से जो है एसोसिएटेड है और इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है, बचाता है। ठीक है, ये काल चक्र तंत्र से 5 एलिमेंट होते हैं स्तूपा में, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, विजडम। अब दोस्तों प्रोमिनेंट स्तूपा की बात कर लीजिए। ठीक है, जैसे सांची, सारनाथ, केसरिया, अमरावती, लुम्बिनी। वैशाली की बात की जाए तो ये स्कैवेट स्तूपा विद रेलिक्स कास्केट, यानी कि इसको जो है स्तूपा को रेलिक्स कास्केट के साथ जो है एक्सकैवेट कर लिया गया, खोदा गया। पिपरहारा की बात करी जाए तो इससे रिलेटेड अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ भी थी, आप जो है ज़रूर चेकआउट करें। मैं आपको बता दिया, हमारे देश को जो है पिपरहारा की वापस मिल गई हैं। पिपरहावा जो है ये बुद्धा की एसेंस है इसमें, और ये सीलिंग इसकी ब्रह्मी में है। ठीक है, और ये जो है इससे रिलेटेड न्यूज़ अभी काली में थी। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बात की जाए तो जो है सतवाना, इश्वाकू व कटका जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी राइज देखने को मिलता है। सुंगा जो है पुष्यमित्र सुंगा आपको मैं सब हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। हिस्ट्री नहीं पढ़ के आए हो, पढ़ के आओ पहले मेरे से। ठीक है दोस्तों, 200 BC से 300 AD तक आपको पता है कि सतवाना, इश्वाकू व कटकाज रहते हैं। सुंगाज के समय आपको पता था कि पुष्यमित्र जो है डिस्ट्रॉय कर देता है स्तूपा को, और अग्निमित्र जो है दोबारा जो है सांची के स्तूपा को रिबिल्ड करवाता है। कई सारे स्तूपा में आपको एन आइकोनिज्म देखने को मिलेगा। एन आइकोनिज्म का मतलब ये होता है कि बुद्धा की मूर्ति ना दिखा करके इनडायरेक्टली शो किया जाएगा, कि मतलब बुद्धा वहाँ से गायब कर दिए जाएंगे और ऐसा लगेगा कोई जा रहा है तो वो वहीं पे है। मतलब बुद्धा को सिर्फ सिंबॉलिक यूज किया जाएगा, जैसे ट्री के रूप में, व्हील के रूप में, फुटप्रिंट के रूप में, जातक स्टोरी को डिपिक्ट किया जाएगा। बाद में जब महायान ज़्यादा वायरल होगा तो फिर फिगर ह्यूमन बन जाएगा बुद्धा का। ये आप चाहें तो थोड़ा सा जो है माइंड मैप ले सकते हैं कि मौर्य टाइम पे बिल्कुल ऐसा था, फिर इंडो ग्रीक में ऐसा हुआ, फिर ये थोड़ा आउट डेवलपमेंट हुआ, फिर ये चौथे नंबर पे ऐसा डेवलपमेंट हुआ, 5वें नंबर पे ऐसा डेवलपमेंट हो गया। तो ये आप थोड़ा सा अंदाज़ा ले सकते हो। जैसे मौर्य के टाइम पे देखिए कितना एकदम सिंपल है, फिर इसमें जो है इंडो ग्रीक में जो है ये ऊपर लग गए 440, फिर ये जो है सोपान, और फिर जो है ये वेदिका रेलिंग एलिंग लग गई। ये देखिए कितना जो है डेंजर टाइप का हो गया। ठीक, इसमें देखिए जो है ग्रीक का चूँकि इन्फ्लुएंस है तो उसके कारण जो है इसमें कुछ डिजाइन डाल दी बारी लोगों ने। ठीक, अब ये जो है आप अपने सामने देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, ये छतरी है, ये अर्मिका है, ये अंडा है, ये तोरण है, ये मेदी है, ये छतरी है, ये हर्मिका है, ये अंडा है, ये प्रदक्षिणा पंथ है, ये वेदिका है, तोरण ये गेट हैं। ठीक, अब चलिए एक एक करके सारे स्तूपा की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये है बैरात स्तूपा, ये राजस्थान में है। ठीक है, और दोस्तों ये PDF अगर आपको चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये दोस्तों बैरात स्तूपा है। ठीक है, बैरात स्तूपा, और ये जो है इसकी राजस्थान में है, बस इतना आप देख लीजिए। और बाकी जो है अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप स्वयं से पढ़ लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, ये बैरात स्तूपा है, लिखा सब आपके सामने है, थोड़ा सा नज़र डालिए, ये सब लिखा हुआ है। ये मौर्यन एम्पायर का है। ठीक है, और ये जो है एंशिएंट पुराना मैंने विराटनगर पढ़ाया था, मत्स्य किंगडम मौर्यन एम्पायर से है। ये जो है ये इस बात को ज़रूर ध्यान रखा कीजिए, ये 2 अशोक के जो माइनर रॉक एडिक्ट पिलर है ना, वो उसी के आसपास है। तो UPSC से अक्सर पूछती रहती है कि पास में क्या है, तो पास में मैं देख पाऊँ तो देख लूँ। धामेक स्तूपा जो है ये सारनाथ UP में है। ठीक है, और ये दोस्तों जो है वही साइट है जहाँ पे बुद्धा ने फर्स्ट सरमन जो है अपने 5 डिसिपल को दिया था। और वेनसांग जो है इसकी हाइट 91 मीटर बताता है। ठीक है, ये है धामेक स्तूपा। अगला दोस्तों एक केसरिया स्तूपा है, केसरिया 13।
और ये बिहार चंपारण में है गांधी जी। और अरे रे 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 रे। और दोस्तों ये इसको राजा बेन का देवरा भी कहते हैं, ठीक है। इसको लिच्छावी के द्वारा बनाया गया था महापरिनिर्वाण से पूर्व। और ये बुद्धा की बेगिंग बाउल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अशोका की कैपिटल यहीं पे फाउंड की जाती है। वेनसांग ने इस साइट पर विजिट किया था। सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स जो है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, विदिशा के पास। और इसका ये डायरेक्टली जो है सांची स्तूपा जो कॉम्प्लेक्स है ये जो है डायरेक्टली जो है बुद्धा की लाइफ से नहीं लिंक करता है। लेकिन मेजर बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चरल एंड आर्टिस्टिक सेंटर है ये, ठीक है, जो सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स है वो डायरेक्टली तो बुद्धा की लाइफ से लिंक नहीं है, लेकिन उसका जो है आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल जो है सिग्निफिकेंस आप भली भांति समझ सकते हो। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, आपको पता होना चाहिए। इसको डिस्कवर टेलर ने किया था और एक्सकैवेट जो है कनिंगम मार्शल ने किया था। अब दोस्तों चूँकि इसका कॉम्प्लेक्स मैंने नाम रखा है सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स, तो कई सारे कुछ होंगे। तो चलिए स्तूपा नंबर 1 द ग्रेट स्तूपा, ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है, ठीक है। ये अशोका के द्वारा बिल्ड किया गया था और इसको इनलार्ज कराया था अग्निमित्रा ने, सुंगा का। और इसमें कोई रिलिक्स नहीं है, ठीक है। और इसको जो है इसमें बहुत सारी जातक स्टोरी है बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड। और इसका तोरणा का है इसमें जो है बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जो है कई सारे इवेंट्स जो है इसमें सिम्बलाइज किए गए हैं, जैसे व्हील, थ्रोन, फुटप्रिंट्स। तोरण जो है 35 फीट का इसका है, मतलब जो इसका एक गेट है वो लगभग जो है 35 फीट ऊंचा है। और सतवाना पीरियड का दिखाता है। और जो है इसमें यक्ष, यक्षिणी और इसमें जो है अर्ली नरेटिव जो है आर्ट दिखाई गई है। अशोका का पिलर भी जो है इसमें है, लाइन कैपिटल भी है, ठीक है। और वुडन रेलिंग भी है, रेलिंग और इसमें जो है क्या है यार, सॉरी दोस्तों अगर जो है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही हो मेरी आवाज़, तो मैं आपको बता दूं मैं अभी बीमार चल रहा हूँ, ठीक है। आपने पिछला वाला लेक्चर भी देखा था, उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत थी, अभी बस ख़त्म होने वाली मामला है, तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा। वुडन रेलिंग जो है इसमें रिप्लेस की गई थी स्टोन के द्वारा सुंगा पीरियड में, ठीक है। वही सुंगा जिन्होंने पहले जो है तोड़ा फाड़ी की थी। तो ये दोस्तों द ग्रेट सांची स्तूपा ये दोस्तों तोरण होता है, ठीक है। ये जो गेट आप देख रहे हो ये तोरण है, ठीक। और चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ फिर ये जो, चलिए और थोड़ा जूम कीजिए पहले इसको। ये जो है ना ये स्थलभंजिका है, ठीक है, यक्षिणी वगैरह आप कह सकते हो, ठीक है। ये देखिए तोरण है, ठीक है। ये पूरा ये जो है पूरा गेट है, ठीक। ये जो है ये ऊपर जो ये आपको दिख रहा है ये नहीं होता है तीन धर्म, अरे क्या उसको यार, अरे त्रिधम, तीन से क्या वो होता है, 3 बुद्धिस्ट जो मतलब वो है वही वाला है सिस्टम, ठीक है। और मुझे मेरे पर का है याद भी नहीं आ रहा। आप दोस्तों समझ जाइए कि ये जो है थ्री जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट ये वही है, ठीक है। अरे यार याद आ जा, चलो अभी आगे बताएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं 3 क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे 3 का कॉन्सेप्ट, 3 का कॉन्सेप्ट जैनिज़्म में भी है और हिंदू धर्म में भी है, उसी प्रकार से बुद्धिज़्म में भी है, तो वो वही 3 को ये दिखा रहा है, ठीक है। और ये देखिए थोड़े बहुत जानवर जो है उकेरे गए हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बीच में आपको दिख रही है ना, ये सब जो है इसमें जातक स्टोरी है, ठीक है।
और ये जो है उकेरी गई हैं। फिर उसके बाद ये नीचे जो रेलिंग तो पूरी जाती है, रेलिंग में भी जो है कुछ लिख लिया जाएगा बाद में। ये दोस्तों जो है आपको पता ही है कौन है, सांची की कैपिटल अशोका, वो इसी से है लिंक। ये दोस्तों जो है फ्लेम, पैमेट एंड लोटस है, ठीक है। ये आप अगर देखोगे तो इसी में जो है पैमेट एंड लोटस इस प्रकार से जो है चित्रकारी की गई है। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि बाहरी इन्फ्लुएंस जो है कला का जो है इस पर दिखाया गया है। वहीं पे जो है ये इसको जो है आप चाहो तो ये हर गेट पे जो है आपको उकरे हुए मिलेगी, तो इसको जो है सल भंजिका कहा जाता था, ठीक है। ये जैसे जो है आप थोड़ा सा अगर और गौर करो तो आप देखिए इसमें क्या बना हुआ है। ये मैं कहाँ का सीन आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ ये जो गेट था ना उसका ऊपर वाला, ये जो तीन, इसको चप पैनल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको पैनल कहते हैं। ये पहला पैनल, दूसरा पैनल, तीसरा पैनल। जो हमें पता चलता है कि मतलब कैसे हमें पता चला, तो वो इसी पैनल को पढ़ा जाता है। आप समझिए इसके पीछे की फिलॉसफी को। देखिए क्या यहाँ पे है, जैसे इसको आप देखिए तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो बुद्ध हैं वो जो है ध्यान लगाने जा रहे हैं, लेकिन जब वो ध्यान लगाने जा रहे हैं तो लोग जो है यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं कि उनका ध्यान लग ना पाए। लेकिन बुद्धा जो है यहाँ पे एन आइकोनिज्म को शो कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे कोई बुद्धा नहीं है, यहाँ पे ट्री से जो है, पेड़ से जो है बुद्धा को डिनोट किया गया है, यानी कि ये एन आइकोनिज्म जो है, ठीक है। और बुद्धा जो है यहाँ पे ज़मीन को टच कर लेंगे और कहेंगे कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। तो ये मरा विजय की घटना जो है इस पे पोर्ट्रेट की गई है इस पैनल पे। चलिए अगले पैनल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए कुशीनगर सीज की घटना है, जहाँ पे बहुत सारे राजा जो है कुशीनगर पे जो है सीज करने चले आए हैं कि बुद्धा की रेलिक्स हम लेकर जाएंगे, मार सब चल के। तो ये जो कुशीनगर सीज की घटना को दिखाया गया है। ये जो है अशोका का विजिट है, ठीक है। अशोक विजिट करने आए हैं, ठीक है, इस स्तूपा पे। तो ये अशोक की विजिट का भी जो है, यानी कि अशोक भी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, ठीक है। और रामग्राम में जो है जब अशोक विजिट करने गए थे तो उसका ये सीन है। ये बोधि ट्री है, ठीक है। और आगे बढ़िए तो ये जो है श्री सतकारणी का इंस्क्रिप्शन है। श्री सतकारणी यहाँ पे अच्छा क्यों आ गए, कोई में बताए। मैं सब आपको हिस्ट्री में पढ़ा के आया हूँ, नहीं पढ़ के आए हो बहुत गलती कर रहे हो, बड़ी बता रहे हैं तुम्हें। श्री सतकारणी का ये जो है इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। मैंने आपको नहीं बताया था कि इन्होंने कुछ काम कराया था, हैं, पश्चाताप इन्हें हुआ था, हैं, तो बस वही है मामला। ये जो है प्रसेनजीत जो है कौशल के, वो जो है श्रावस्ती को लीव करते हुए जो है जा रहे हैं, तो उसका ये है इस पर। और ये क्या चीज़ है, फॉरेनर्स जो है स्तूपा को वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है। विदेशी लोग भी जो है स्तूपा को काफ़ी मान रहे हैं। ये देखिए जो है पैनल अगर आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है। देख लीजिए। ये देखिए जो है जो माया, जो बुद्धा की माँ जो है, उन्होंने जब ड्रीम देखा था एक एलिफेंट का, तो उसका सीन है, ठीक है, जब बुद्धा का जन्म होने वाला होता है। ये उसी पैनल पे है। ये देखिए जो है बुद्धा रिप्रेजेंट किए गए हैं धर्म चक्र के द्वारा। ये एन आइकोनिज्म को शो कर रहा है। यहाँ पे कोई बुद्धा नहीं है, बुद्धा को धर्म चक्र के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया गया है। अब आ जाइए स्तूपा नंबर 2। ये दोस्तों जो है इसमें जो है 10 मॉन्क्स जो है उनकी मतलब माना जाता है कि रेलिक्स हैं, ठीक है। और इसमें ये बर्थ प्लेस है जातक इलस्ट्रेशन की, और यहाँ से जातक इलस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। और ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन जो है सिमिलर टू भरूत जैसी ही है। और स्तूपा नंबर 3 की बात की जाए तो इसमें जो है सरीपुत्ता और महामोगलना
की जो है बुद्धा के जो चीफ डिसिपल थे उनकी जो है रिलिक्स हैं। और इसमें सिंगल तोरण है साउथ की ओर में, और जो सतवाना ने जो है ऐड किया था, और इसको सुंगा के समय पे पीरियड में बनवाया गया था। ये स्तूपा नंबर 3 हो गया। अब दोस्तों बारूद स्तूपा पे आ जाइए। तो बारूद स्तूपा जो है अशोका के द्वारा बनवाया गया था, और इसमें मेजर जो डोनर है वो है धनभूति, जो सुंगा पीरियड के थे। इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर कैनिंगम ने 1874 में की थी। इसमें जो है स्टोन रेलिंग और 4 तोरण थे, और इसमें जो है इंडो ग्रीक सोल्जर भी जो है इसमें सिम्बलाइज किए गए हैं, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, प्राकृत लैंग्वेज है। और इसमें तोरण में जो है खरोष्टी भी देखने को जो है मार्क मिलते हैं, और गांधारा हेलेनिस्टिक लिंक भी इससे जुड़ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि गांधार से कांटेक्ट था उस समय, ठीक है। और चूँकि उसी का इन्फ्लुएंस इस पर भी है, खरोष्टी मिल रही है ना, वो तो बारी है। और जातक कथाएं वगैरह जो है कहानी वगैरह मिलेंगी, ठीक है। और जैसे महाकपि जातक की कथा है, ठीक है। महाकपि जातक जो है, जैसे माना जाता था कि बुद्धा जो है उसमें मंकी को जो है बंदरों को भगाने के लिए जो है ब्रिज बन जाते हैं, ठीक है, पुल बन जाते हैं बंदर के रूप में, और मंकी सारे पार कर जाते हैं। ऐसे एक महाकपि जातक की कथा है, और ठीक है। लेकिन ये अभी जो है कोलकाता में आपको म्यूजियम में मिलेगा, ठीक है, हटा दिया गया वहाँ से। और ये भरूत अजातशत्रु जो है पिलर है, ठीक है, भरूत अजातशत्रु पिलर है, ठीक है, ये उसी में है, ठीक है, बना हुआ है। और ये भरूत महाकपि जातक पिलर महाकपि जातक की जो है कहानी आप जो है देख सकते हो। ये देखिए बंदर अंदर से बने बनाए हैं, बस वही है। अमरावती स्तूपा दोस्तों जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसको अशोका ने बनवाया, पैट्रोनाइज किया सतवाना विश्वाकू ने, और कॉलिंज मैकेंजी ने जो है इसको एक्सकैवेट किया। ओवेन सांग ने इसको जो है विजिट किया था, ठीक है। और इसमें जो है लार्ज सर्कुलर वेदिका है, हाई प्लेटफॉर्म है, और एलिफेंट ड्रम स्लैब रेलिंग वगैरह हैं। हीनयान और महायान दोनों को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें बाद में जो है बोधिसत्व और गॉडेस भी जो है ऐड हो गई। 3 मेजर स्कूल ऑफ आर्ट में जो है ये आता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। त्रिभंगा पोस्चर में जो है यहाँ पे डीप इमोशन जो है जातक पैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। क्वीन माया देवी का ड्रीम भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसका इन्फ्लुएंस श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में है। कालचक्र तंत्र जो है इसी से एसोसिएटेड है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। दलाई लामा ने जो है अपना इनिशिएशन जो है यहीं पे दिया था, और इसका वज्रयान से लिंक है, ठीक है। तंत्र की जहाँ बात आ जाए आप तिब्बत मान लो, ठीक है, और दलाई लामा से संबंधित हो जाएगा। और कालचक्र तंत्र ये मरा की घटना है, वही मरा विजय वाली, ठीक है, मराज असाल्ट, ये इसी के सब फाइनल है। ये ग्रेट डिपार्चर है, बुद्धा जो है घर छोड़ करके जा चुके हैं। सन्नाती महास्तूपा, ये दोस्तों कन्नागाली स्तूपा है, कल बुरागी कर्नाटक में ये पड़ता है, ठीक है। और अशोका की जो है शासन के समय इसको बनवाया गया था। रिनोवेट इसको सतवाना रूल में करवाया गया, ठीक है। इसमें जातक आतक है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो है ब्रह्मी में रन्यो अशोका जो है लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रह्मी में ये टूटा फूटा है, ठीक है, सब टूट फाट चुका है। अगला दोस्तों अदुरु स्तूपा, ये आंध्र प्रदेश में अदुरु, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इसकी और डिटेलिंग आप पढ़ लीजिएगा। ये है अदुरु स्तूपा। अगला दोस्तों है तोटला कोंडा महास्तूपा, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है, ठीक है। और यहाँ पे रोमन सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं, ट्रेड लिंक पता चलता है। मिनिएचर स्तूपा, यहाँ पे 12 ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन भी हैं। कनिष्क स्तूपा शाहजी की डेयरी है, पेशावर पाकिस्तान में है, ठीक है। और हालांकि सब ये टूट फाट चुका होगा। और इसकी दोस्तों नियर बाई जो साइट है वो लोरियाल तंगई है। ये थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में डाल लिया करो, लोरियान तंगई। ये है पे, ये देखिए सब ऐसे ही हो चुका है, मतलब
ठीक है, ये कौन सी थी? कनिष्का स्तूपा, शाहजी की डेयरी। अब स्तूपा दोस्तों जो है गुप्ता पीरियड के देख लीजिए, इस समय स्तूपा डिक्लाइन पे था, ठीक है, नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर उभर रहा था। तो गुप्ता के समय देख लो, धामे की स्तूपा सारनाथ में मिलेगा, चौखंडी स्तूपा सारनाथ में मिलेगा, ठीक है। और चौखंडी स्तूपा नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया था 2019 में, और इसको वेंसांग के द्वारा जो है डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पे जो है बुद्धा धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। और मुग़लों ने भी जो है इसमें मॉडिफिकेशन कराया है। अकबर ने इसमें जो है ऑक्टागोनल टावर जो है हुमायूं की याद में जो है डलवाया था। और गोवर्धन जो कि टोडरमल के जो है बेटे थे, उन्होंने इसको जो है आज की प्रेजेंट फॉर्म में मॉडिफाई करवाया था, ठीक है। तो धामे की स्तूपा, चौखंडी स्तूपा ये हो गए गुप्ता के। और मीरपुर खास स्तूपा भी जोड़ लीजिए, सिंध पाकिस्तान में है। अब दोस्तों साउथ इंडिया में बात कर लेते हैं। तो साउथ इंडिया में चलिए लगा दीजिए ठेके में। आंध्र प्रदेश में जो है अमरावती स्तूपा, अदूरू स्तूपा, तोड़कला कोंडम महास्तूपा, वेंगी स्तूपा, और जगह पेट्टा स्तूपा, बहाटीरोपोरोलू स्तूपा, नागार्जुनकोंडा स्तूपा, गोली स्तूपा। अब गुंटापल्ली स्तूपा कॉम्प्लेक्स जो है ये वेस्ट गोदावरी और आंध्र प्रदेश में, इसमें जो है 2 केव हैं, ठीक है, मल्टीपल स्तूपा हैं बहुत सारे, ठीक है। और लोमास ऋषि केव की जो आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिलती है। तो गुंटापल्ली स्तूपा कॉम्प्लेक्स हो गया। ये देखिए ना कितने सारे हैं स्तूपा स्तूपा स्तूपा, बस इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कह दिया, कॉम्प्लेन नहीं कॉम्प्लेक्स। तो यह बात कहाँ चल रही है? आंध्र प्रदेश की चल रही है। अब कर्नाटक में जो है कलबुर्गी में मैं आपको सन्नाती महास्तूपा बता ही चुका हूँ। उड़ीसा में धौली शांति स्तूपा, ठीक है, ये कलिंग वार की जो है साइट है, और यहाँ इसको पीस पगोड़ा भी कहा जाता है। और अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपा जो है नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए, जैसे शांति स्तूपा लेह लद्दाख में है, ठीक है। और द्रोदुल, दोस्तों ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं जो है नहीं पढ़ रहा हूँ, वो आप कर लीजिए, ठीक है, पढ़ना ही तो है, आप पढ़ लीजिए। धर्म क्या अगला था? द्रोदुल चॉर्टन स्तूपा, ये गंगटोक सिक्किम में है, ठीक है। और कुछ छूट गया है क्या? शांति स्तूपा वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी के लिए जाना जाता है, पीस पगोड़ा मिशन। और द्रोदुल चार्टेन स्तूपा, ये गंगटोक सिक्किम में है। देवनी मोरी स्तूपा गुजरात, वेस्टर्न इंडिया। और दोस्तों ये स्तूपा कुछ ऑल अराउंड वर्ल्ड आप देख लीजिए जो फेमस है। श्रीलंका में जैसे दोस्तों जीत वर्मन स्तूपा है, इसकी हाइट 122 मीटर है, ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्तूपा है, ठीक है। ये है जीत वर्मन स्तूपा श्रीलंका। और श्रीलंका में ही दूसरा स्तूपा है रुआन वेलिसाया स्तूपा, अनुराधापुरम में है इसकी लोकेशन। और यहाँ पे बुद्धा की रेलिक्स काफ़ी जो मात्रा में है। इंडोनेशिया की बात की जाए तो ये बोरोबुदुर जावा में है, और ये मायन बुद्धिस्ट टेम्पल टाइप का है। और ये गुप्ता आर्ट और ये दर्शाता है। इसमें 2672 रिलीफ पैनल हैं, 504 बुद्धा स्टैचूज हैं, ठीक है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। नेपाल में बात की जाए तो भूतनाथ स्तूपा, काठमांडू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ये भी है। और स्वयं भूनाथ स्तूपा, और चाइना में जो है ये 108 स्तूपा इसका नाम ही है, ठीक है। और ये 108 जो है सैक्रेड नंबर माना जाता है बुद्धिज़्म में।
और हिंदुज़म में भी माना जाता है, ये चाइना का है। म्यांमार में जो है ये काइकतियो गोल्डन रॉक स्तूपा जो है ये है म्यांमार में, ठीक है। स्पेन में बात की जाए तो ये बेनालमेडेना स्तूपा है कोई, ठीक है, टालेस स्तूपा है यूरोप में। यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेट स्तूपा ऑफ धर्माकया कोलोराडो में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों जो है ये ग्रेट स्तूपा ऑफ यूनिवर्सल कंपैशन, और ये लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है इन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो दोस्तों स्तूपा आर्किटेक्चर ख़त्म। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पिलर आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं दोस्तों। हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंशिएंट और मेडिवल और अब चल रहा है आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी हम पढ़ा चुके हैं। धन्यवाद।